हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन, यानी बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो उसको घर बैठे किस तरह से सुधारें, उसको किस तरह से ठीक करें। आज की इस वीडियो पर आज की वीडियो इस पर होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आपका नाम गलत है तो उसमें क्या दस्तावेज लगेंगे। अगर आपकी माता का नाम गलत है, पिता का नाम गलत है या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप इसमें किस तरह से करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आपको करेक्शन करने के लिए जरूरी और अहम दस्तावेज है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपका एक आधार कार्ड लगेगा और जो आपको करेक्शन करना है उसका कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ, या जैसे कोई आपने डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करनी है तो उसमें आपको मार्कशीट लगानी हो सकती है। अगर केस में अगर आपकी मार्कशीट नहीं है तो आपको आंगनबाड़ी की रिपोर्ट भी लगा सकते हो, वो भी मान्य होती है। और दूसरा दस्तावेज है अपने माता पिता का आधार कार्ड। अगर आपके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं तो आप इस केस में उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। और तीसरा दस्तावेज है आपके गवाह, यानी आपके जो पड़ोसी है उनके आपको गवाह के रूप में उनके आधार कार्ड और उनके एक गवाह पत्र लेना होगा जिस पर उनके साइन होंगे, वो भी इसमें लगेगी। और तीसरा आपका अहम दस्तावेज है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें आप करेक्शन करवाना चाहता है वो भी साथ में आपको लगाना होगा। तो यह दस्तावेज है आपको बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करने के लिए इनकी जरूरत होगी। अब बात कर लेते हैं इसे ऑनलाइन किस तरह से करेंगे। ऑनलाइन करने के लिए आपको सरल हरियाणा की वेबसाइट पर जाना होगा। तो चलते हैं आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं आप घर बैठे किस तरह से इसे ऑनलाइन करेंगे ताकि आपका जल्दी से बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन होकर आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, हमें गूगल पर टाइप करना होगा सरल हरियाणा और इसमें आप सिटीजन आईडी बनाकर इसे अप्लाई कर सकते हो या आप सीएससी सेंटर पर जाकर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सरल हरियाणा की लॉगिन पेज पर आईडी नहीं बनी हुई है तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर है पर जाकर अपनी आईडी बना सकते हो और इसे लॉगिन कर सकते हो। और आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्विस में जाना होगा, उस पर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करना है और आपको सर्च में टाइप करना होगा बर्थ। जैसे ही आप बर्थ टाइप करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा 3 नंबर कॉलम में एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इन बर्थ डेथ रिकॉर्ड, जन्म मृत्यु रिकॉर्ड में संशोधन हेतु आवेदन पर आपको क्लिक करना होगा और इस पर प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास अगर फैमिली आईडी है तो इसे यस करे, इसको नो करे, जो भी आपके पास है, और इस यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी डाल लेनी है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड फैमिली आईडी पर ओटीपी चला जाएगा, जो भी एप्लीकेंट है उसके रजिस्टर नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको किस में करेक्शन कराना है, या बर्थ में करवाना है या डेथ में करवाना है। उसके बाद वेयर चाइल्ड हैज अडॉप्टेड, अगर आपका बच्चा आपने गोद ले रखा है तो यस करे इसको या इसको नो करें। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी होगी, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद उसकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब उसका कब रजिस्ट्रेशन हुआ था बर्थ सर्टिफिकेट से, कब जनरेट हुआ था, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद करेक्शन रिक्वायरमेंट इनमें आपको, जैसे कि इसमें क्या करेक्शन करनी है, नाम में करनी है, डेट ऑफ बर्थ में करनी है, या जेंडर गलत लिखा है उसमें करनी है, या नेम ऑफ मदर में करनी है, नेम ऑफ फादर में करनी है, एड्रेस में करनी है, या परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स टाइप करना है। जिस भी क्रिया है आपको करेक्शन करना है उस पर आपको टिक करना है और उसको सबमिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ डेट ऑफ प्लेस इवेंट, मतलब इसकी डिलीवरी कहाँ हुई है बच्चे की, तो यहाँ पर लिखा हुआ अगर आपके घर पर हुई है तो यहाँ पर डोमिसाइल पर क्लिक करना है, इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है। उसके बाद अर्बन सिटी, उसके बाद आपको हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उस हॉस्पिटल का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन जो नज़दीक पड़ता है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उसका नाम, बच्चे का नाम जो आपको करेक्शन करना है वो डालना है। उसके बाद उसका जेंडर डालना है। उसके बाद उसकी मदर का नेम डालना है, उसके बाद उसके फादर का नाम डालना है। उसके बाद उसकी मदर का नेम डालना है। उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा और इस पर कैप्चा डालकर आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपने जो डिटेल डाली है वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगी। उसमें अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है डिटेल डालते समय तो आप यहाँ पर एडिट करके उसको दोबारा से एडिट कर सकते हो, और आपको लगता है ये सही है तो आप अटैच एनेक्स पर क्लिक करते हो। सबसे पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन डालना होगा। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट डालना होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड डालना होगा विटनेस की। उसके बाद आपको अनक्लूडेड बर्थ सर्टिफिकेट में ऑल चिल्ड्रन की जितने भी बर्थ है वो डालना होगा। अगर एक है तो आप वही बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा डाल सकते हो। उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट्स डाल सकते हो। उसके बाद आपको हॉस्पिटल की डिस्चार्ज स्लिप डालनी हो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो। इसको अगर इस अवेलेबल नहीं है तो आपको इसमें छोड़ देना है, उसमें नहीं डालना है। तो अब बात कर लेते हैं ये आपको कहाँ से डाउनलोड करने होंगे। तो आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना होगा ये रहा। सबसे पहले आपको जन्म रिकॉर्ड संशोधित गवाही,
ये आपको नोटरी वकील से नोटरी करवाना होगा। उसमें आपको गवाह का नाम लिखना होगा, सबसे पहले उसके पिता का नाम लिखना होगा, उसका निवास स्थान लिखना होगा, जिला लिखना होगा, और उसके बाद आवेदक का नाम लिखना होगा, गत वर्षों से जानता हूँ, कितने सालों से उससे जानता हूँ। उसके बाद आवेदन का नाम फिर से लिखना होगा, उसका निवास स्थान लिखना होगा, उसकी बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर उसके हस्ताक्षर करवाने हैं, उसके गवाह का नाम लिखना है, उसका पूरा पता लिखना है, उसकी पहचान पत्र ID लिखनी है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है। ये आपको 2 गवाह के चाहिए तो आपको इसको डबल करवाना होगा, उसको नोटरी भी करवानी होगी। उसके बाद आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट में, उसके बाद आपके पास अगर एडॉप्शन नहीं है, इस केस में आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी से इसको वेरीफाई करवाना होगा। सबसे पहले आंगनबाड़ी का नाम लिखना है, उसके बाद उसका जो कौन से आंगनबाड़ी से वो है उसका एड्रेस लिखना होगा, उसके बाद उसके केंद्र का पता लिखना होगा, उसके बाद आवेदक का नाम लिखना होगा, इसमें जो जिस वर्ष में उसके रिकॉर्ड है वो लिखना होगा, और उसमें पेज नंबर है किसमें उपलब्ध है वो लिखना होगा। उसके बाद उसमें जो करेक्शन करवाने वो आपको यहाँ पर डिटेल लिखनी होगी। उसके बाद जो आंगनबाड़ी वर्कर है वो इसने वेरीफाई, उसका यहाँ पर आपको पता डालना होगा। ये है गोद लेने वाले बच्चे के लिए। अगर आपने गोद ले रखा है तो आपको ये फिल करना होगा, और इसमें आपके स्वयं स्वाति, इसमें आप माता पिता के हस्ताक्षर से इसको भी आपको नोटरी करवाना होगा। इसमें आपको सबसे पहले आवेदक का नाम लिखना होगा, उसके पिता का नाम लिखना होगा, उसके निवास स्थान लिखना होगा, उसके बाद आप जो लड़का या लड़की है वो लिखना होगा, किस डेट को जन्म हुआ वो लिखना होगा, उसमें आप क्या है वो दर्ज लिखना होगा। उसके बाद आपको इसमें क्या करेक्शन करवाना है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, और उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके उसे नोटरी करवाना होगा। तो ये नोटरी करवाने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपकी फाइल है वो आपके जो जहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट हो उस डिपार्टमेंट में चला जाएगा, वहां से आपको इस करेक्शन होकर ये बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आपने घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है, और कुछ ही दिनों के बाद वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी करेक्शन होकर आपके पास ये ऑनलाइन आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।